नमस्कार। प्रिय मकर राशि वाले, इस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है सो सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जीवन के कोई भी डिसीजन आप जो क्विक ले लेते हैं, मतलब क्षण भर में ले लेते हैं और सामने वाले को इसका रिजल्ट भी बता देते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी धन हो, संपत्ति हो या रिश्ता हो, इसका बहुत बड़ा नुकसान आप स्वयं से अपना कर बैठते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि कभी कभी क्विक डिसीजन के अलावा अगर आप उसका निर्णय बहुत ही सोच समझ करके देते हैं और इसके अलावा बहुत स्थिरता से देते हैं, तो हो सकता है जीवन में संपत्ति, धन या रिश्ता भी अवश्य तौर पे बचे और कुछ रिश्ते जो वाकई में सामाजिक तौर पे या प्रोफेशनल स्थितियों में जो खराब होता है, इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। तो मेरा आपसे पर्सनली यही एडवाइस है कि कभी कभी कोई भी डिसीजन आप क्विकली ना लें और कोशिश करें कहीं कहीं पे थोड़ा झुक जाने का। आप देखिएगा कि यह डिसीजन आपके जीवन का सबसे बेहतर साबित होगा और जीवन में किसी भी स्थितियों में नुकसान का कोई सामना करना ही नहीं पड़ेगा। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, स्वागत करता हूं 1 जून से लेकर 30 जून के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी के इस मेरे विशेष कार्यक्रम में। मैं आपको बताऊंगा 1 जून से लेकर के 30 जून के मध्य में आपके कर्म क्षेत्र, संपत्ति, विदेश यात्रा, दाम्पत्य, शिक्षा, संतान यानी जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इस महीने कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा ताकि पूरे महीने आप जीवन में सफल हों। ये जो वीडियो है ये मून साइन यानी चंद्र राशि पे आधारित है, लेकिन आप चाहें तो इसे लग्न राशि के हिसाब से या नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताऊं। ग्रहों के गोचर पे कार्यक्रम होता है, थोड़ी भविष्यवाणियां आगे पीछे होने की स्थितियां बन सकती हैं, यानी 100% श्योरिटी देना तो आज के समय में थोड़ा कठिन है, पर मेरा प्रयास है कि मैं सत्य बात करना पसंद करता हूँ। सबसे पहले मैं देखिए बताता हूँ कैसा रहेगा जून के महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। आपके कर्म क्षेत्र कारक शुक्र जो है वह सप्तम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। इस महीने बहुत ज़्यादा ग्रहों का गोचर नहीं है, इसलिए स्थिर राशिफल की स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन शुक्र के साथ मंगल की युति है और कर्म क्षेत्र पे आपका बुध का, बृहस्पति का और राहु का दृष्टि भी है। मकर राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में भाग्य के अलावा षष्ठ भाव के अधिपति होते हैं, मतलब मकर राशि वाले बुध आपके कारक होते हैं। 7 जून तक बुध की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे रहेगी और कर्म क्षेत्र पे शुक्र जो उसके मित्रगत राशि है, यानी 7 जून तक नए नौकरी व्यवसाय के युगों में वृद्धि दिखेगा। कोई रुका हुआ प्रमोशन, पदोन्नति के विशेष रास्ते खुलेंगे। 7 जून तक कोई पुराना इंटरव्यू वगैरह का रिजल्ट जो है आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पूरे महीने बृहस्पति या राहु की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे जरूर है, लेकिन कर्म क्षेत्र का आधिपत्य शुक्र जो है वो सप्तम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, यानी इस महीने आपको नए नौकरी व्यवसाय के युगों में वृद्धि ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा मंगल और शुक्र की युति में आपको व्यर्थ के खर्च पे ध्यान देना चाहिए, घूमने फिरने से बचना चाहिए, लेविश लाइफ से बचना चाहिए, पार्टनरशिपिंग से बचना चाहिए और अपने काम पे पूरे महीने पूर्ण रूपेण कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो आप देखिएगा कि आपका व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। अगर आप थोड़ा भी किसी भी स्थितियों में अगर अपना काम पे पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं देते हैं तो परेशानियां उत्पन्न होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल, सीधी बात करता हूं, कोई घुमा के नहीं करूंगा। 7 जून के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलना चालू हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा बढ़ोतरी 17 जून से दिखना चालू हो जाएगा जब शनि वक्र अवस्था में जाएंगे। अगर मैं विदेश यात्रा की बात करूं, विदेश यात्रा कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में बुध है और पूरे महीने बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में बैठे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, लेकिन त्रिकोण का मालिक अगर त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो उसके बल में 10 गुना वृद्धि हो जाती है, यानी आपके जीवन में 7 जून के बाद विदेश जाने की संभावना बहुत ही प्रबल दिखती है। यानी 7 जून के बाद आपको प्रयास करना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह का कोशिश करना चाहिए, यह नए नौकरी व्यवसाय को लेकर की कभी कोशिश करना चाहिए। किसी प्रकार का वीज़ा, ग्रीन कार्ड या वीज़ा एक्सटेंशन को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या है तो 7 जून के बाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम, क्योंकि आज के समय में पैसे के बिना तो दुनिया चलती ही नहीं है। देखिए आपके आय स्थान में मंगल की दृष्टि है अष्टम, और आय कारक ग्रह भी मंगल है, लेकिन वो नीचस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं।
यहाँ पे मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं, 7 जून तक आय संबंधित परेशानियां देखने को मिलेंगी। 7 जून तक थोड़ी सी परेशानियां निश्चित तौर पे रहेंगी। 7 जून के बाद पंचम भाव का सूर्य और बुध का बोधादित्य योग बनेगा। तो 5 जून से लेकर के 7 जून से 15 जून तक इनकम में 10 गुना वृद्धि होता हुआ दिखेगा। यानी 7 जून से 15 जून तक आपके सभी जगह पे फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। पुनः 15 जून के बाद 15 जून से 24 जून तक धन संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा 7 से 15 जून के मध्य में आएगा। इसके बाद थोड़ा सा 24 जून के बाद आपको थोड़े से धन संबंधित समस्याओं का सामना कर सकता है, सावधान रहें। हालांकि 24 जून के बाद कोई लोन या कर्ज है तो इसकी समाप्ति करने में आप बिल्कुल 100% सक्षम रहेंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, दाम्पत्य जीवन कारक स्थान में मंगल और शुक्र पूरे महीने एक साथ विराजमान हैं। हालांकि कोई भी पापी ग्रह नहीं देख रहा है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा मंगल और शुक्र की युति दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा निराशाजनक हो सकती है। इसीलिए प्रॉपर इस महीने अपने जीवन साथी पे ध्यान देना है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन कोई ऐसा विवाह का रिश्ता जो आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि 14 जून से पहले आप इसे 17 जून से पहले आप इसे क्लियर कर ले। 17 जून के बाद जो है किसी कारण से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या लव लाइफ चल रहा है या किसी से विवाह करना चाहते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि 17 जून के बाद वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियाँ हैं। जबकि प्रेम संबंध की बात करूँ तो प्रेम संबंध की स्थितियाँ आपके पूरे महीने ठीक ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रेम से विवाह के योगों में 7 जून से 24 जून के मध्य में योग बेहतर बनता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक स्थान में राहु, बृहस्पति और बुध विराजमान है और शनि की नीचस्थ दृष्टि भी है। देखिए 7 जून तक चतुर्थ भाव पे बुध का विराजमान होना भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनाएगा। किसी प्रकार का सामाजिक प्रॉपर्टी या खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। माता से पूर्ण रूपेण सहयोग और सपोर्ट भी मिलेगा, पिता से भी पूर्ण रूपेण सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 7 जून से 17 जून के मध्य में भूमि मकान वाहन संपत्ति संबंधित या किसी भी प्रकार के संपत्ति से रिलेटेड आपको आर्थिक परेशानियों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही शनि वक्र अवस्था में जाएंगे तो फिर 17 जून के बाद फिर आपको पुनः जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बेहतर बनेगा और माता से भी सहयोग पूर्ण रूपेण मिलना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य शिक्षा और संतान का हाल, देखिए शिक्षा कारक स्थान पे सूर्य विराजमान है और सूर्य जो है ना पंचम भाव के कारक होते हैं। 7 जून से पंचम भाव में बुध भी विराजमान हो जाएंगे और सूर्य और बुध से बन जाएगा बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो 7 जून से 15 जून के मध्य में जो है आपको उच्च शिक्षा का लाभ है। कोई भी इंटरव्यू वगैरह जो आप बार बार फेस कर रहे थे, उसमें फेलियर हो रहे थे, उसमें पास होने की संभावना बननी चालू हो जाएंगी और इसके अलावा जो है तरक्की के अवसर बेहतर खुलेंगे। 15 जून के बाद फिर जो है संतान के तरक्की के बेहतर रास्ते खुलेंगे। हालांकि 24 जून तक संतान कंसीव होना, इंटरव्यू वगैरह का रिजल्ट बेहतर है, लेकिन 15 जून के बाद संतान दूर है तो वह पास आ जाएंगे या उसके इनकम को लेकर कोई बाधाएं थी तो वह दूर हो जाएंगी। मतलब आपके जीवन में 7 जून के बाद शिक्षा और संतान के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखते हैं। मैं बात करूँ कर्ज की स्थिति, निश्चित तौर पर 15 जून के बाद आप कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। किसी प्रकार की शत्रुता है, परेशानी है तो 15 जून के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की समस्या है तो 15 जून के बाद आपको इसमें विजयी होना प्रारंभ हो जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित यूरिन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याएं दिख सकती हैं और 17 जून के बाद दांतों से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में दिख सकती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि इस महीने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय के तौर पे 17 जून के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और कोशिश करें प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को एक जो है नारियल के लड्डू अवश्य चढ़ाने का, तो इसका फल बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। तो प्रिय मकर राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे जून महीने का 30 दिनों का हाल, जिसकी संपूर्ण तौर पे परफेक्ट भविष्यवाणी मैंने कर दिया है। मिलता हूं अगली वीडियो में और अत्यधिक और शुभ जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।